Hello students, today we are going to learn lesson number 2 of the supplementary reader and the title is The Friendly Mongoose. In the previous session we have learned the first lesson and today we are going to learn the lesson number 2. Now the Friendly Mongoose. This is a famous folk tale from Panchtantra. What is folk tale? I have explained in the previous video. Now it is also a folk tale from Panchtantra. I hope you have heard many stories from Panchtantra, right? Okay, now this story revolves around a farmer family and mongoose. Now open your book, page number 4, lesson number 2, The Friendly Mongoose. The Friendly Mongoose. A farmer, his wife and their small child lived in a village. In this story there is a farmer, his wife and their small child. They lived in a village. There was also a baby mongoose in the house. In the house of the farmer there was also a baby mongoose. उस farmer के house में एक baby mongoose भी था. I hope you have seen the mongoose, who they believed would be their son's companion and friend in future. तो उन लोगों ने फार्मर और उनकी फैमिली ने ऐसा सोचा कि इस मंगूस को, इस बेबी मंगूस को अगर हम रख लेंगे तो वो हमारा जो सन है उसका कंपेनियन बनेगा, साथीदार बनेगा. कंपेनियन मीन्स अ पर्सन और एनिमल विथ हुम वन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम और विथ हुम वन ट्रैवल्स. जो उसका जो साथीदार होता है कि उसके साथ बहुत सारा समय बिताए. एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और भविष्य का मित्र भी हो. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज. एक दिन क्या हुआ, फार्मर और उसकी जो वाइफ है वो उसके चाइल्ड को अकेले मंगूस के पास छोड़ के चले गए, काम के लिए गए. Okay, let's begin the story. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. The farmer and his wife loved his child very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से क्या कहता है कि we must have a pet. हमें भी एक पेट रखना चाहिए, पालतू प्राणी रखना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा होगा, grows up means बड़ा होगा, तो उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे एक साथीदार की ज़रूरत पड़ेगी. This pet will be our son's companion and this pet will be our son's companion. अगर हम पेट रखते हैं तो वो हमारे सन का कंपेनियन बन सकता है. His wife liked the idea. फार्मर की वाइफ को ये आइडिया पसंद आया. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक दिन शाम को जो फार्मर है वो अपने साथ एक टाइनी मंगूस को लेके आया, छोटा सा मंगूस का बच्चा. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. वो बेबी मंगूस था पर वो जल्द ही बड़ा हो जाएगा. फार्मर की वाइफ ने ऐसा कहा. He will be a friend to our son. और वो हमारे पुत्र का फ्रेंड बन जाएगा. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. बेबी और मंगूस दोनों बड़े होने लगे. इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड बुशी टेल. 5 और 6 मंथ में जो मंगूस था वो फुल साइज़ में बड़ा हो गया, उसकी जो नॉर्मल साइज़ होती है वैसे बड़ा हो गया 5 और 6 मंथ्स में. लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, उसकी 2 शाइनिंग ब्लैक आइज थी. एंड बुशी टेल इज लाइक स्क्विरल. द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. बट जो फार्मर का जो सन था वो तो अभी भी पालने में झूल रहा था. हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ cradle. The cradle means palna. An infant's bed. Sleeping and crying alternately. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately.
जो मंगूस था वो तो 5-6 मंथ में बड़ा हो गया, लेकिन जो उसका सन था फार्मर का वो तो अभी भी बच्चा था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की वाइफ को बाजार जाना था। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। और फिर वो बेबी को फैड करा के, फिर खाना खिला के, फिर अपने बच्चे को पालने में सुला के वो बाजार गई। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। जब फार्मर की वाइफ बाजार जाती है बास्केट लेके, तो वो अपने हस्बैंड को ऐसा कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, पर आप नज़र रखना। मैं कहती हूँ फ्रैंकली कि मैं मंगूस के साथ अकेले अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं पसंद है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। क्योंकि फार्मर की वाइफ को विश्वास नहीं था कि मंगूस के पास अपने चाइल्ड को छोड़ के जाए, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था, तो उसे विश्वास नहीं था मंगूस पे। पर फार्मर कहता है यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। ऐसा कहता है कि मंगूस तो फ्रेंडली एनिमल है, वो हमारे बेबी जितना ही स्वीट है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। वो फार्मर की वाइफ मार्केट चली गई और फार्मर के पास घर पे कुछ काम नहीं था, तो उसने ऐसा डिसाइड किया कि मैं खेत में जाकर नज़र रखूं। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. उसे रास्ते में कुछ फ्रेंड्स मिल गए, तो वो जल्दी वापस नहीं आ पाया, फार्मर जो था। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. फिर फार्मर की वाइफ मार्केट से वापस आ जाती है सामान लेके। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. उसने देखा कि हाउस के एंट्रेंस में, दरवाजे में ही मंगूज एकदम से ब्लड से, जैसे उसका फेस और पोज पे ब्लड लगा हुआ था, लहू लगा हुआ था। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन। उसने एकदम से ही निश्चय मान लिया कि ये जो ब्लड है मंगूस के फेस पर, वो उसके सन का ब्लड है। उसने उसके बेटे को मार डाला, मंगूस ने फार्मर के बेटे को मार डाला, वही दोषी है, ही वॉज द गिल्टी वन, ऐसा फार्मर की वाइफ ने मान लिया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज मीन्स किराने का जो सामान होता है वो। शी शो द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। जब भी वो मार्केट से शॉपिंग करके वापस आई, तो उसने मंगूस को देखा कि जैसे मंगूस उसका वेट करके दरवाजे के पास बैठा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। वो जो मंगूस है वो फार्मर की वाइफ को देख के जैसे कि उसे वेलकम कर रहा है। इस कस्टमरी मीन्स अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, रीति रिवाजों के अनुसार अगर कोई आए तो हम जैसे वेलकम करते हैं, तो कस्टमरी मीन्स अकॉर्डिंग टू द कस्टम, रीति रिवाजों के अनुसार। तो जो मंगूस था वो भी जैसे कि उसकी राह में था, फार्मर की वाइफ की राह में था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड, ब्लड, शी क्राइड, द फेस एंड पोज ऑफ मंगूस वर स्मीयर्ड विथ ब्लड। It screamed means shout। जैसे ही फार्मर की वाइफ ने मंगूस को देखा तो उसने शाउट किया। स्क्रीम्ड मीन्स शाउट, शी शाउटेड, ब्लड, शी क्राइड, रोने लगी। द फेस एंड पोज ऑफ मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड। हियर स्मीयर्ड, SMEARD, स्मीयर्ड मीन्स कवर्ड। तो मंगूस के जो फेस और पोज थे तो ब्लड से कवर हो गए थे। तो ऐसा देखकर जो फार्मर की वाइफ है वो एकदम चिल्लाने लगी। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली।
उसने मंगूस को कहा कि यू विक्ड मीन्स दुष्ट एनिमल, दुष्ट प्राणी, तूने मेरे बेटे को मार डाला। और शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मीन्स विथ वाइल्डली अनकंट्रोल्ड इमोशन। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हमारे सामने आ जाए तो हम अपनी सूझबूझ गवा कर एकदम से जैसे एक्शन ले लेते हैं, वैसे ही हिस्टेरिकली मीन्स विथ वाइल्डली अनकंट्रोल्ड इमोशन। तो उसने ऐसे चीखी। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle। उसने क्या किया, वो गुस्से से एकदम से गुस्से से जैसे अंधी हो गई और जो ग्रोसरी से भरा बास्केट था, फुल बास्केट यू कैन सी अ, तो वो जो ब्लड स्मेड का जो मंगूस था कवर्ड विथ ब्लड, उसके ऊपर उसने डाल दिया। एंड रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल, और घर में जाके चाइल्ड जो पालने में सोया हुआ था वहाँ पे गई। Here the word rage, R-A-G-E, rage means anger. She was blind with rage, वो गुस्से से जैसे एकदम से अंधी हो गई थी गुस्से से। The baby was fast asleep, बेबी तो सो रहा था गहरी नींद में। But on the floor lay a black snake torn and bleeding, but उसने देखा कि on the floor a black snake lay and torn and bleeding. In a flash she realized what had happened, और फिर उसे फ्लैश हुआ, उसे रियलाइज़ हुआ कि क्या हुआ था। She ran out looking for the mongoose, वो बाहर गई मंगूस को देखने के लिए। Oh, you saved my child, you killed the snake, what have I done? She cried, touching the mongoose, उसने मंगूस को टच किया और कहा कि तुमने तो मेरे बेटे को बचा लिया, तुमने इस स्नेक को मार डाला और मैंने ये क्या गलती कर दी। Who lay dead and still, unaware of her sobbing, जो मंगूस था वो तो बिल्कुल से अनअवेयर था, वो डेड हो चुका था। तो जो रो रही थी फार्मर की वाइफ, उससे बिल्कुल अनजान था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली, जो फार्मर की वाइफ थी कि जिसने एकदम हैस्टिली एक्ट किया। हैस्टिली मीन्स क्विकली, न सोचे न समझे बिना उसने एकदम से मंगूस को मार डाला। एंड रैशली, रैशली मीन्स स्विफ्टली, बहुत से जल्दी से। स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। The farmer's wife who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying, और फिर उसने अपने बेटे की आवाज़ सुनी। Weeping her tears, she went in to feed him, और फिर उसके आंसू देखकर वो वहाँ पे उसके बेटे के पास चली गई उसे खिलाने के लिए। This story is taken from the Panchtantra. In this story we see that the lady became angry with the rage, killed the mongoose. She did not analyze the situation and initiated the action without the use of her mind. This story teaches us to not to be angry and take action without mind. If something goes wrong, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें बिना सोचे समझे एक्शन नहीं ले लेना चाहिए। Else we will have to repent later, just like the farmer's wife. नहीं तो हमें जैसे फार्मर की वाइफ को भुगतना पड़ा वैसे हमें भी भुगतना पड़े। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो बिना सोचे समझे हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। I hope you have liked the story and you have understood it very well. Okay, read the story, right? And try to solve the question and answers from your